अब एक जानकारी आपके लिए दे दें, हमारे मंच पर जिन रचनाकारों का काव्य पाठ होना है उसमें कुंवर जावेद जो कोटा राजस्थान से आए हैं, हिंदी और उर्दू दुनिया के बड़े मशहूर अंतर्राष्ट्रीय कवि, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले से लेकर के पूरी दुनिया में कविता का एक स्तर बनाया। एक बार उनके लिए तालियां हमारे मंच पर मैं मांगता हूं। आदरणीय सबीना अदीब जी, जिनकी गजलें, जिनके गीत, जिनके मुक्तक भारत की सीमाओं के बाहर दर्जनों देशों में सुने और आदर विश्वास के साथ गाए जाते हैं, हमारे मंच पर है। बार उनके सम्मान में तालियों का अभिनंदन हो जाए। किनारे बैठा है ये, बिल्कुल सनीचर के अवतार में दिखाई दे रहा है, अंबर, बिहारी लाल अंबर। एक जोरदार तालियां इसके भी सम्मान में हो जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी काव्य पाठ करने को शेष हैं, मैं भी कुछ पढ़ूंगा जरूर। आपके बीच में बढ़िया कवि सम्मेलन हो रहा है, लेकिन मेरा मन इस समय एक ऐसे रचनाकार के लिए हो रहा है, कुंवर जावेद, कोटा राजस्थान से आया हुआ रचनाकार, हिंदी और उर्दू का रचनाकार। 4 पंक्तियां उसके सम्मान में पढ़ के देखिए। हिंदी और उर्दू कतई अलग नहीं है, कि लिपि अलग है। हिंदी और उर्दू में अंतर है इतना, वो देखते हैं ख्वाब, हम देखते हैं सपना, कोई अलग अंतर नहीं है। ये सफर चंद मीलों में मत बांटिए, कौम को अब कबीलों में मत बांटिए। एक सागर सरीखा है प्यारा वतन, इसको नदियों झीलों में मत बांटिए। हमें हिंदी के पुजारी, वो है उर्दू के मुरीद, बस इसी फिक्र में सारा वतन चलता रहा। हम कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम बने बैठे रहे, धर्म की चौपाल पर सारा वतन चलता रहा। निश्चित ही एक ऐसा रचनाकार हमारे मंच पर है जिसको देश की तमाम संस्थाओं ने अभिनंदित किया। निश्चित ही उनकी कविताएं सांप्रदायिक सद्भाव की कविताएं हैं, वयम राष्ट्रीय जागृम पुरोहिता की कविताएं हैं। भारतीय संस्कृति से उनको अनन्य प्यार है। राम की धनुहिया पर वो सम्मोहित होते हैं और कृष्ण की बांसुरी पर नर्तन करते हैं। ऐसे रहीम और रसखान की परंपरा का रचनाकार कोटा राजस्थान की लंबी दूरी यात्रा करके आपके बीच में आया है। हम तालियों का अभिनंदन देकर के उन्हें काव्य पाठ के लिए बुलाते हैं। कुंवर जावेद, राजस्थान। अच्छा कवि समझ हुआ है। वाह। उपाध्याय जी, वीरेंद्र जी और मनोज भाई मेरे दोस्त कहाँ चले? वाह। रामकिशोर तिवारी जी का हुक्म हुआ, मैं यहाँ चला आया आपकी खिदमत के लिए। वाह। ठीक हो गया भैया, थोड़ा सा इको और हमें दे दो, और फिर अब उंगली मत लगाना। मनोज भाई, मैं लगातार आपके संपर्क में रहा। 4 पंक्तियों से माइक आपका अच्छा नहीं है, माफ करें मुझे। बहरहाल अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, कवि की कम है। वाह। 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ। इजाजत, एक बार मुझे इजाजत दे दीजिए। जी जी जी। कोई हिंदुत्व के इस्लाम न पूछा जाए, कोई हिंदुत्व के इस्लाम न पूछा जाए, मरने के बाद का अंजाम न पूछा जाए। मेरी आंखों में पड़ी जाए वतन की खुशबू, कौन हूँ मुझसे मेरा नाम न पूछा जाए। मेरी आंखों में पड़ी जाए वतन की खुशबू, कौन हूँ मुझसे मेरा नाम न पूछा जाए। वाह। ग़िज़ाएं खाते हैं ये ऐसी होटलों में, और
सड़क पे भूखे कि नंगे की बात करते हैं। अच्छा, वाह वाह वाह। सड़क पे भूखे कि नंगे की बात करते हैं। मजाक देखिए इससे ज्यादा क्या होगा। जावेद भाई, दुरंगे लोग तिरंगे की बात करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। फिर से पढ़िए। ग़िज़ाएं खाते हैं ये ऐसे होटलों में और सड़क पे भूखे कि नंगे की बात करते हैं। मजाक देखिए इससे ज्यादा क्या होगा। दुरंगे लोग तिरंगे की बात करते हैं। कागजी फूलों में खुशबू तो नहीं होती है। इत्र उन पर बिछड़क दो तो महक जाते हैं। इत्र उन पर बिछड़क दो तो महक जाते हैं। तुम अगर कीमती हीरा हो तो रातों में मिलो। क्या बात। धूप में कांच के टुकड़े बिचमक जाते हैं। हाय 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 हाय। वो लोग साहिब कुरान हो नहीं सकते। वाह वाह। मैं जब शुरू हो जाता हूं तो मैं न दाद मांगता हूं कि तालियां बजाइए, मैं कुछ नहीं बोलता। लेकिन इन लोगों का कर्तव्य है दाद देते रहे, साथ में रिंग कटर रखते रहे। और अगली चार पंक्तियां यूं है, इनमें यूं है, ये मैं कभी नहीं कहता। जहां मुझे भरोसा होता है कि पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, अच्छी बात फिर भूमिकाओं की जरूरत नहीं होती, भूमि की जरूरत होती। तालियां हो जाए साहब, जबरदस्त, वाह। वो लोग साहिब कुरान हो नहीं सकते। वो लोग साहिब कुरान हो नहीं सकते। किसी भी धर्म की पहचान हो नहीं सकते। जो उग्रवाद को यारो जिहाद कहते हैं, वो और कुछ है मुसलमान हो नहीं सकते। जावेद भाई इन पंक्तियों को तो रिपीट मैं कहूंगा ही। वाह वाह। जो उग्रवाद को यारो जिहाद कहते हैं, गजब गजब गजब, वाह। वो और कुछ है मुसलमान हो नहीं सकते। वाह। दोस्तों, 3-4 बरस पहले हिंदुस्तान में एक किताब लिखी गई मोहम्मद अली जिन्ना पर। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अखबारात पढ़ने वाले लोग हैं। वो भले ही किसी ने किताब नहीं पढ़ी हो, मैंने भी नहीं पढ़ी, लेकिन किताब के बारे में जरूर पढ़ा होगा। जावेद भाई 1 दर्जन पत्रकार हैं यहाँ पर जी। मैं भी पत्रकार हूँ जी, बिल्कुल, इसीलिए मैंने बताया। और बीजेएमसी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ राजस्थान का जी। दोस्तों, मेरी बात पकड़ने की कोशिश करना। मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद जो भी हूँ वो हूँ। क्या बात है, अच्छी बात है। मेरी बात पकड़नी है। आदरणीय जसवंत सिंह जी ने वो किताब लिखी, सब जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। वो मुझे मिल गए, मैंने उनसे कहा
भाई साहब आपको कोई और नहीं मिला, मोहम्मद अली जिन्ना मिले। लिखना ही था तो किसी मुसलमान पे लिख देते। वाह 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 वाह। क्योंकि मुस्लिम होने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होनी चाहिए वो मोहम्मद अली जिन्ना में एक भी नहीं। हम हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना वाले नहीं हैं, महात्मा गांधी वाले हैं। वाह 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 वाह। मैं ये मिसरे पढ़ता हूँ, खास तौर से पढ़ता हूँ। इस किताब पर मुझे एतराज है। दिवालियों पे वो ईदों पे क्यों नहीं लिखते। वाह 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 वाह। दिवालियों पे वो ईदों पे क्यों नहीं लिखते। सभी की सोई उम्मीदों पे क्यों नहीं लिखते। किताब लिखने ही का शौक है तो नेता मेरे वतन के शहीदों पे क्यों नहीं लिखते। दुनिया में इतने देश हैं। तिवारी जी मुझे जिन लाइनों के लिए बुलाते हैं, जी 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 जी, एक देश है जिसके नाम से पहले श्री लगा है। वाह। बच्चों बता सकते हो? श्रीलंका। बच्चे बता रहे हैं श्रीलंका। श्रीलंका क्यों, श्री भारतवर्ष क्यों नहीं? वाह। हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु थे, इंशाअल्लाह हम विश्व गुरु रहेंगे। क्या बात। वाह। हा 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 हा। तालियां बहुत कमजोर हैं आपकी। मैं समझ रहा हूं कि आप मुझे देखने में भी अपना वक्त खराब कर रहे हैं। ये मिसरे सुन लीजिए। मैं किसी नतीजे पे पहुंचा कि श्रीलंका में श्री क्यों लगा। वाह। भरपूर दुआएं और आशीर्वाद चाहता हूं। बहुत अच्छा। वाह। जला के पापों को फिर से उसे बसाना पड़ा। मनोज भाई। वाह 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 वाह। जला के पापों को फिर से उसे बसाना पड़ा। तो श्रद्धा आस्था के फूलों से सजाना पड़ा। हमारी माता ने कुछ दिन वहां बिताए थे। तभी तो नाम के पहले श्री लगाना पड़ा। वाह 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 वाह। नदी तो क्या है समंदर भी तैरने लगता। नदी तो क्या है समंदर भी तैरने लगता। तुम्हारा डूबा मुकद्दर भी तैरने लगता, तैरने लगता। जो तुम जरा सी भी मंदोदरी की सुन लेते। तुम्हारे नाम का पत्थर भी तैरने लगता। दोस्तों 15 बरस पहले, 15 साल पहले मनोज भाई मुझे पाकिस्तान ने बुलाया था। उसके बाद आज तक नहीं बुलाया। पूरा मिडिल ईस्ट बुलाता है, पूरा ऑस्ट्रेलिया बुलाता है। इस देश ने मुझे आज तक दोबारा नहीं बुलाया। एक कुछ पढ़ आया था, मैं सोच तो रहा होगा कि ये कैसा मुसलमान है जो सच बोलता है।
और मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं इसलिए सच बोलता। बहुत अच्छी बात, वाह वाह। लाइनें सुन लीजिए, जाग जाइए, थोड़ा मुझे भी जगा दीजिए। माइक मेरा साथ नहीं दे रहा है। वाह, हाजिर करता हूं। कुछ करो भाई इसमें, कुछ मन की बात। किसी के जाने से कैसे नहीं बदल जाते, शाबाश, वाह। किसी के जाने से कैसे नहीं बदल जाते, तो सूर्य ढलने से साए नहीं बदल जाते। सुनो तो मिट्टी की खुशबू कह रही है कुछ, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदल जाते। जावेद भाई रिपीट करिए, बहुत अच्छा, वाह वाह। किसी के जाने से कैसे नहीं बदल जाते, तो सूर्य ढलने से साए नहीं बदल जाते। सुनो तो मिट्टी की खुशबू कह रही है कुछ, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदल जाते। वाह। प्रियंका ने जी नारी पर एक बहुत अच्छी कविता पढ़ी और मैं आज दिन में ये चिल्ड्रन स्कूल में सुन भी चुका हूँ। अच्छा, चोरी हो गई तुम्हारी ये कविता। अच्छा, ये मैंने, इनकी छोटी बहन है तो छोटी बहन पढ़ेगी, वायरल थोड़े हुए कविता। उसने सुनाई और अच्छी सुनाई, मुझे अच्छा लगा। नारी पर मैं भूमिकाओं में नहीं जाऊंगा, मेरी भी 4 पंक्तियां सुन लीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। बहुत सी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। हर एक तख्त से हर ताज से लड़ जाती है, अच्छा। हर एक तख्त से हर ताज से लड़ जाती है। कोई भी राज हो हर राज से लड़ जाती है। हमारे देश की औरत को कितना जानते हो, सुहाग के लिए यमराज लड़ जाती। क्या बात है जावेद जी, वाह वाह वाह। ये भारतीय सनातन परंपरा की कविता है, वाह। हमारे देश की औरत को कितना जानते हो, जय हो कुंवर जावेद की, वाह वाह। सुहाग के लिए यमराज से लड़ जाती है, वाह। और ये लाइनें अच्छा है, इतनी दरखास्त करूंगा कि ये जरूर सुन लीजिए। वाह 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 वाह। ये बहुत जरूरी है, जो आप तक पहुंचाने की मेरी छोटी सी कोशिश। शोभनम स्वागतम, वाह। टाफियां मांगते बच्चों से ज्यादा क्या है, टाफियां मांगते बच्चों से ज्यादा क्या है। चमचमाते हुए सेकों से ज्यादा क्या है। क्या कभी आपने सोचा है मुसलमानों ये हैसियत आपकी वोटों से ज्यादा क्या है।
अच्छा अच्छा है और सच बात। किसी जादू किसी मंतर से नहीं आए हैं, किसी जादू किसी मंतर से नहीं आए हैं। हम तो गंगा है समंदर से नहीं आए हैं, हम तो गंगा है समंदर से नहीं आए हैं। हम कुंवर है कोई जावेद है जो भी, लेकिन इस मिट्टी के है बाहर से नहीं आए हैं। दोनों हाथ को उठा करके तालियों का अभिनंदन इस मुक्तक पर। जाओ जावेद भाई फिर से पढ़िए, क्या बात है। भारतीय परंपरा का निर्वहन अपनी कविता में कुंवर जावेद, वाह 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 वाह। दोस्तों वाह 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 वाह, आइए, वाह वाह वाह। उपाध्याय जी, आपकी पूरी टीम की मेहनत सफल है कि नहीं? एक बार तालियां इस परिषद के सम्मान में, अभिनंदन, वाह वाह वाह। दोस्तों मैं चाह रहा हूं, मेरा दिल भी है जी, आदरणीय तिवारी जी बहुत पसंद करते हैं। मेरे पास मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ बहनें और बेटियां अभी भी मौजूद हैं, सुन रही हैं। बहनें हैं, बेटियां हैं, बच्चे भी काफी मात्रा में। कुछ लोगों ने बच्चे भेज दिया और घर पर स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। नहीं, आना सबको चाहिए, बढ़िया कभी सम्मेलन हो रहा है जी। आप नॉर्मल हो? जी जी, हो गए? नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं है जी। ये दरअसल क्या है कि ये तिवारी जी कोशिश है उनकी कि आप जागते रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों मेरे पास 1.5 मिनट की एक गजल है जी, और 1 पौने 2 मिनट की गजल है। वाह, तो मैं पहले 1.5 मिनट की गजल शुरू करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, लेकिन 1.5 पौने 2 जोड़ना भी बड़ा कठिन गणित है। मुझे यहाँ से वहां तक इजाजत दें ताकि मेरा सफर जीत तक पहुंचे। प्यार यहाँ त्योहार बनाया जाता है। वाह, दूसरा मिसरा, दूसरी लाइन उठाइएगा कसम से। त्योहार, शंभू भाई, विकास, त्योहार मनाया नहीं, बनाया जाता है। वाह, अच्छा। कहाँ? मेरे देश में, मेरे हिंदुस्तान में। प्यार यहाँ त्योहार बनाया जाता है, प्यार यहाँ त्योहार बनाया जाता है। बम तो सरहद पार बनाया जाता है, बम तो सरहद पार बनाया जाता है। ऐसी मैं सिडनी में पढ़ रहा था ये गजल जी। तो पढ़ते पढ़ते मेरे मुंह से कहीं ये निकल गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा चहल पहल बंद कर दीजिए। ये निकल गया कि मैं ISI वाला हूं। चौंक गए लोग सिडनी में। लोगों ने कहा, अरे भाई ये तमाम राजस्थानी समाज बैठा है, इतना अच्छा पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन तुम चला रहे थे, ये क्या बोल गए कि मैं ISI वाला हूं। दोस्तों दुनिया में भैया क्या कर रहे हैं आप यार? क्या कर रहे हैं भाई? आप चाय पीने आए हैं यहाँ? नहीं, चाय तो कल भी मिल जाएगी। हालांकि चाय वाले को रोकना बड़ा कठिन, कब प्रधानमंत्री बन जाए। जी आप एक बार तालियां हो जाए थोड़ा। जी जी जी। दोस्तों मैं बड़ी कीमती 2 गजलें सुनाऊंगा। 2 सबसे बड़े दुश्मन है दुनिया में,
पढ़े लिखे लोग हैं, एक ISI, वाह, एक IS। आयुष, कितने मिलते जुलते नाम है दोनों के, लगता है सगे भाइयों। ये दो बड़े दुश्मन हैं, ये इस्लामी कैंप चलाते हैं, ये इस्लाम सिखाते नहीं, इस्लाम मिटाते हैं, दुश्मन है इस्लाम के, ये मुसलमान नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्योंकि सच्चा मुसलमान कभी किसी की जान नहीं ले सकता, वाह, अच्छी बात है। और अगर जान लेता है तो वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। हाँ, मुसलमान क्या, वो आदमी ही नहीं है, समझो। तो नहीं, फिलहाल जहां मेरा फोकस है इसको गंभीरता तक रहने दीजिए, थोड़ा सा समझिए फोकस को। मैंने कहा कि मैं ISI वाला हूं, यहां भी कह रहा हूं मैं ISI वाला हूं। फर्क सिर्फ इतना है, क्या बात, कि मैं ISI मार्का हूं, क्या बात, वाह वाह वाह, और वो ISI मारा मारी है। शेर सुन ले मेरा, और कीमती शेर है, सुन ले, थोड़ा ओपन नहीं है, इसको ओपन कर दीजिए। बहुत अच्छा। बम तो सरहद पार बनाया जाता है, इस्लामी ट्रेनिंग के नाम पर तेरे यहाँ, इस्लामी ट्रेनिंग के नाम पर तेरे यहाँ ज़हनों को बीमार बनाया जाता है, ज़हनों को बीमार बनाया जाता है। उनसे पूछो सुई के चुभने की पीड़ा, सुन के बताएं साहब शेर। उनसे पूछो सुई के चुभने की पीड़ा, जिन फूलों का हार बनाया जाता है, बम तो सरहद पार बनाया जाता है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, आपने सुन के ये गजल बता दी। अब एक 1.25 मिनट की गजल, इसमें ये फोकस जावेद भाई गजल के साथ उस गीत की भी मैं पढ़ दूंगा। बिल्कुल, जी जी। मनोज भाई ये लाइट बंद करवा दीजिए अगर हो सके तो। हाँ, बस अब मुझे थोड़ा सा आई कांटेक्ट मिलेगा। इस गजल में मेरे दोस्तों, मेरे बड़े, हर शेर में एक इशारा है। गजल कुछ छुपा के चलती है, आप उसको बताते हैं कि ये गजल क्या बता रही है। हर शेर में एक इशारा है, पहली लाइन इशारे तक जाएगी और आप समझेंगे तो जरूर आप जागेंगे। मैं मतला इसलिए पढ़ता हूं कि मुझे 3 शेर पढ़ने हैं। एक बार मुझे इजाजत दे दें मेरी इस गजल के लिए। उसके लिए दिल का दरवाजा खोलूंगा, उसके लिए दिल का दरवाजा खोलूंगा, जो मुझको चाहेगा उसी का हो लूंगा। अब इशारा नंबर 1, तुझको नहीं अधिकार पड़ोसी होने का। शेर कर सुने साहब। तुझको नहीं अधिकार पड़ोसी होने का, हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ मैं बोलूंगा, हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ मैं बोलूंगा। और ये इशारा भी देखें,
गिनती के थे वाह, आज करोड़ों में पहुंचे। क्या कहने, वाह। गिनती के थे आज करोड़ों में पहुंचे। अपने भारत को फूलों में तोलूंगा, अपने भारत को फूलों में तोलूंगा। और आखिरी शेर, मैंने पाकिस्तान का नाम लिया है अभी। वाह, सुन के बता दीजिए साहब ये शेर। मैंने पाकिस्तान का नाम लिया है अभी, मैंने पाकिस्तान का नाम लिया है अभी। अपनी जुबान को गंगा जल से धोऊंगा। क्या बात है, इस देशभक्ति को, बलवतनी को प्रणाम। वाह दोस्तों, आपकी तालियां मेरा पसीना रोक सकती थी जी। और इतना खूबसूरत शेर जो निकल गया, हो गया, चला गया। आइए मैं एक गीत पढ़ूं। उस गीत की बहुत आवश्यकता है। मैं निवेदन करता हूँ, बड़ा प्यारा गीत है, गीत और गजल दोनों सुनाना है आपको। नहीं, अब ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। अरे कहाँ ज्यादा कीजिए, आप मुझे बता दीजिएगा। असल में पूछ लेना चाहिए, उससे इज्जत थोड़ी सी बची रहती है। तो क्या अगर आप नौजवान मुझे इजाजत दें तो मैं वो गीत, अरे गीत से पहले ये क्या है? हो सकता है कुछ लोग कह रहे हो कि थोड़ा सा नीरस था कुंवर जावेद, तो गीत भी पढ़ता है। ये सच बात है, लेकिन कुंवर जावेद एक हिंदुस्तानी मुस्लिम भी है, उसकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, उसके कुछ फर्ज भी हैं, अच्छी बात, जिनको आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, खासकर ऐसे खराब माहौल में जो पूरी दुनिया में चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। आपने मेरा साथ दिया, ये मेरा मिशन है, आप मेरे साथ साथ चले। अब मैं गीत के लिए मनोज भाई उपाध्याय जी, मेरे वीरेंद्र भाई, सारे दोस्त, मैं माहौल बनाना चाहता हूँ। और उसके लिए पहली दो लाइनें खुदा करे मैं पहुंच जाऊं, मुझे बता दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मैं जिंदा हूं। शुरू करता हूं जी। गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहां से लाऊं। अब देखिए, मुझे तिवारी जी ने हुक्म दे दिया और मैं शुरू हो गया। अरे निवेदन किया सर, इसको निभा लीजिए। दूसरी लाइन पर आप थोड़ा चौंक जाएंगे तो मेरी इज्जत भी बचेगी, मेरी उम्र भी जो थोड़ी बहुत अभी मेरी मुट्ठी में, वो भी, और उसमें इजाफा हो जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहां से लाऊं, गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहां से लाऊं। सोच रहा हूं तुम जैसी मुमताज कहां से लाऊं। वाह वाह वाह। मैंने, पता है, ये सब माल मैंने बचा के रखा। मैं जान रहा था कि मैं आपको लाइट मूड में छोड़ के जाना चाहता हूं, जो आपने मेरा साथ दिया भरपूर। और जी, अब तक इधर एक चचा बैठे हैं, मैं इधर देख के बोलूं, इन दो लाइनों पर कसम से अरे इतने खुश हुए वो, वाह, इतने खुश हुए कि अब मुझे यकीन है उनके चालो चलन अच्छे नहीं रहे। इतना खुश, कसम से इतना खुश कोई इस बुढ़ापे में घर से बाहर ही हो सकता है, घर में तो नहीं हो सकता। तो चचा मुझे माफ करेंगे आप,
और क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। चाचा भी नहीं रोक पा रहे हैं। नहीं रोक पा रहे, और हमें पछतावा हो रहा है कि हमने अब तक कुछ किया ही नहीं आपको देख करके। तो मुझे दो शेर याद आए कि अच्छी लगती है बहुत, रास नहीं आती है। उठाएं साहब। अच्छी लगती है बहुत, रास नहीं आती है, चाहती तो है मगर पास नहीं आती। अच्छी लगती है बहुत, रास नहीं आती है, चाहती तो है मगर पास नहीं आती है। लड़कियां दूर हैं क्यों तुमसे, बताता हूँ मैं अंकल। अंकल, अब ये अंकल मिसरे में नहीं है, आप फिर कल को तोहमत लगा दो। अच्छी लगती है बहुत, रास नहीं आती है, चाहती तो है मगर पास नहीं आती है। लड़कियां दूर हैं क्यों तुमसे, बताता हूँ मैं, बूढ़े बरगद के तले घास नहीं आती। जो चाय लेके ये ऊपर आ गया, जब इसका नीचे गुजारा नहीं हुआ तो उनका ऊपर चलो। चल ऊपर वालों को तो दे। गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं। मेरा स्टाफ यहाँ बैठा है, सोच रहा हूँ तुम जैसी मुमताज कहाँ से लाऊं। दिल में तुम्हें पाने की तमन्ना संजो तो ली, लेकिन बाबा दिल में तुम्हें पाने की तमन्ना संजो तो ली, लेकिन जो तुमको भाता हो अंदाज कहाँ से लाऊं। गीत अमर कर दे ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं। बिल्कुल इसी तरह के दो शेर और हैं, चाहे तो मैं वो साथ साथ लेता चलूं, आपके साथ सफर करता चलूं। राज मोहब्बत खोल ही दूं अब सारी हवेली पर, राज मोहब्बत खोल ही दूं अब सारी हवेली पर। मेहंदी की पत्तियां रखूं आ तेरी हथेली पर, राज मोहब्बत खोल ही दूं अब सारी हवेली पर। एक बार और सुनाऊंगा ये लाइन। मेहंदी की पत्तियां रखूं आ तेरी हथेली पर, मेरे खत पहुंचाती नहीं है, खुद रख लेती है। बाबा मेरे खत पहुंचाती नहीं है, खुद रख लेती है। मुझको कुछ कुछ शक होता है तेरी सहेली पर, राज मोहब्बत खोल ही दूं अब सारी हवेली पर। मैं गीत सुना दूं, बहुत अच्छा आपने सुना, कसम से मेरा दिल खुश हो गया। अब वो जुमला मैं बोल सकता हूँ जो मैं सब जगह नहीं बोल पाता, मुझे मौका ही नहीं मिलता है। आज मौका मिला और मैं कहता हूँ कि मैं पैसों के लिए नहीं सुनाता, मैं ऐसों के लिए सुना। ऐसों के लिए बहुत देर में नौबत आती है, कभी कभी नहीं भी आती। अच्छा है, अच्छा। अब वो गीत आपने जो कहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उपाध्याय जी, वो रोशन राय जी कहाँ गए? बैठे हैं? अरे कोई कहीं नहीं जाएगा, वो विशेष सुनना चाहते हैं आपको ये। जी मैं उनकी भी नजर करता हूँ।
गुलमोहर गुलनार चमेली या गुलाब की प्रिय सहेली। गुलमोहर गुलनार चमेली या गुलाब की प्रिय सहेली, तुमको फूलों में फूलों की रानी कैसे मानूं, मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानूं। बस यही है पकड़। अगर आपने पकड़ बना ली तो मेरा पूरा गीत मुकम्मल हो जाएगा। शंभू भाई, गुलमोहर गुलनार चमेली, अंबर भाई, या गुलाब की प्रिय सहेली, तुमको फूलों में फूलों की रानी कैसे मानूं, मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानूं, एक बार खिलो तो जानूं। बंद हाजिर करता हूँ आपके कदमों में। कुंवर भाई, मुझसे हाथ मिलाते तो हो, हंसते और हंसाते तो हो, मुझसे हाथ मिलाते तो हो, हंसते और हंसाते तो हो, मेरे ही अंदाज में मुझको मेरे गीत सुनाते तो हो, मेरे गीत सुनाते तो हो। इसको दोस्ती की अनमोल निशानी कैसे मानूं, इसको दोस्ती की अनमोल निशानी कैसे मानूं, जो मुझसे जलता है तुम उससे भी जलो तो जानो। गुलमोहर गुलनार चमेली या गुलाब की प्रिय सहेली, पत्र मुझे नियमित लिखते हो, पत्र मुझे नियमित लिखते हो, दिल पर आधारित लिखते हो, दिल पर आधारित लिखते हो, काखा गा से चाचा जा तक प्रेम से संबंधित लिखते हो, प्रेम से संबंधित लिखते हो। वाह, मैं अनुरागी इसको प्रेम कहानी कैसे मानूं, मैं अनुरागी इसको प्रेम कहानी कैसे मानूं, तुम मुझसे तन्हाई में एक बार मिलो तो जानो। गुलमोहर गुलनार चमेली या गुलाब की प्रिय सहेली, आंखों में मस्ती शराब सी, आंखों में मस्ती शराब सी, होठों पर रंगत गुलाब सी, यानी सर से पांव तलक हो एक कयामत एक अजाब सी, एक कयामत एक अजाब सी। इसको मैं तुम पर भरपूर जवानी कैसे मानूं, इसको मैं तुम पर भरपूर जवानी कैसे मानूं, तुम सारे संकोच भुला कर मुझसे खुलो तो जानूं। गुलमोहर गुलनार चमेली या गुलाब की प्रिय सहेली। आखिरी बंद मुझे भारी करके मेरे घर भेजिए, मुझे लगे कि मैं हल्का होके इस बाजार से, गौठा बाजार से नहीं आया हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ पूरी जिम्मेदारी से, और शुक्रिया भी अदा कर दूं इस बीच के आपने बहुत अच्छा सुना, बहुत खूबसूरती से सुना। तुमको फूलों में फूलों की रानी कैसे मानूं, मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानूं। रात में तुम तारे गिनते हो, रात में तुम तारे
सपने बुनते हो, मेरी यादों की थाली में दिल के जख्मों को चुनते हो, दिल के जख्मों को चुनते हो। तुमको बैरागी त्यागी बलिदानी कैसे मानूं, तुमको बैरागी त्यागी बलिदानी कैसे मानूं, दर्द के अंगारों पर मेरी तरह चलो तो जानूं, गुलमोहर गुलनार चमेली या गुलाब की प्रिय सहेली, तुमको फूलों में तालियां रानी कैसे मानूं, मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानूं, एक बार खिलो तो जानूं। बहुत शुक्रिया।